ठीक है, सर रूफोस इस तरीके से स्टार्ट होगा। आपने जो पेन ड्राइव लगाई होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसको डिटेक्ट करके यहाँ पे वो आईएसओ इमेज आप लोड करना, और बिना किसी ऑप्शन को चेंज करे आप डायरेक्टली क्या करोगे, स्टार्ट। तो वो क्या करेगा, आपके पेन ड्राइव के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको एरेज कर देगा। तो ध्यान रखना कि पेन ड्राइव के अंदर कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट ना हो। अगर है तो उसका बैकअप ले लेना आप। और पेन ड्राइव के अंदर के कंटेंट को ये ओवरराइट करने के बाद इस आईएसओ इमेज को बूटेबल फॉर्म में आपके यूएसबी में डाल देगा। बूटेबल ड्राइव का मतलब, बूटेबल ड्राइव का मतलब क्या होता है, जिसके थ्रू आप अपने जैसे आप कभी मान के चलो आपको किसी ने सिस्टम के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, लिनक्स डालना है, विंडोज डालना है, तो आपको अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ता है। इसके थ्रू क्या होगा कि जैसे आप सिस्टम स्टार्ट करोगे, आप बोलोगे कि मुझे, नॉर्मली आपका सिस्टम किससे बूट होता है, हार्ड ड्राइव से, क्योंकि उसी के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटेबल इमेज पड़ी होती है विंडोज की। ठीक है, लेकिन अब हम लोग चाहेंगे कि हमारा सिस्टम किससे बूट हो, पेन ड्राइव से, क्योंकि पेन ड्राइव के अंदर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाला हुआ है। और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप डालोगे ये हायर एंड बूट वाला, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप ऑथेंटिकेशन बाईपास और या और भी बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हो। सिस्टम का डेटा एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें जो इसके थ्रू की जा सकती हैं। तो वो करने के लिए हमें एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ेगा नए ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेज के साथ। ठीक है, तो उसके लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये लगेगा 15-20 मिनट का टाइम इसको मैक्सिमम। और उसके बाद ये आपके पेन ड्राइव को बूटेबल बना देगा। तो कोई एक ध्यान से ये पेन ड्राइव कल बूटेबल बना के लेके आएगा, अभी बता दो कौन लेके आएगा, ताकि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारी। आईएसओ इमेज डाउनलोड करना, रूफोस डाउनलोड करके उसको पेन ड्राइव को बूटेबल बना के आप लोग लेके आएंगे कल। कौन लेके आएगा वो बता दो। इतना क्यों टाइम लग रहा है सोचने में, वैसे तो सब कुछ करना होता है आप लोगों को। हाँ, ले आना। और उसके बाद एक सिस्टम भी चाहिए पड़ेगा, तो उस सिस्टम के ऊपर हम लोग फिर इसको परफॉर्म करके, ठीक है, समझ आ गया। लिनक्स का ये प्रोसेस मैं आज आपको बता देता हूँ कि लिनक्स पे कैसे किया जाता है। तो लिख ली, पहले इसको देख लीजिएगा और फिर रिकॉर्डिंग से इसके स्टेप्स लिख लीजिएगा। तो लिनक्स के लिए कोई आईएसओ इमेज की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप लिनक्स पे स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखना स्टेप्स क्या क्या करने हैं फॉलो, वो अभी लिखना हो लिख लो, या तो बाद में लिख लेना। जैसे आपके पास ये स्क्रीन आए तो ये 5 सेकंड में ऑटोमेटिकली बूट हो जाता है, राइट। आपको बूट नहीं होने देना उसको। आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडवांस्ड ऑप्शंस। इस पे जाके एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे या तो 2 आर्किटेक्चर मिल सकते हैं या 4, जो भी मिल रहा है आप फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी, आपको कौन सी लाइन ढूंढनी है वो मैं बताऊंगा। तो किसी में भी माउस को रखिए, जैसे मैंने फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट कर रखा है। माउस का काम नहीं होगा, सिर्फ कीबोर्ड से ही होगा। तो फर्स्ट वाले पे मैंने रख रखा है इसको, और उसके बाद आपको ई प्रेस करना है। ठीक है, ई मतलब एडिट। आपको इसके कोड को एडिट करना है। तो जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे आपके सामने एक कोड ओपन होके आ जाएगा। ये जो कोड आपके सामने आया हुआ है इसमें आपको ये कर्सर आपको दिख रहा है मेरा, माउस का यूज नहीं होगा यहाँ पे, तो ये कर्सर है जिसको आप यूज करोगे। और आपको वो लाइन इसमें सर्च करनी है जिसमें लिनक्स लिखा हो। जैसे ये लाइन थी, इसके स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है ना यहाँ पे लिनक्स लिखा हुआ बीच में। तो वो लाइन ढूंढनी है जिसके स्टार्टिंग में लिनक्स हो, और उस लाइन के एकदम एंड में जाना है। एंड में आ गया मैं। ये एक पूरी लाइन है लिनक्स से लेकर स्प्लैश तक, ये पूरी एक लाइन है। ठीक है, लिनक्स से लेकर स्प्लैश तक ये पूरी लाइन है जो आपको यहाँ पे बीच में दिख रही है। ठीक है, अब आपको 2 चीजें चेंज करनी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है RO। RO का मतलब क्या होता है, रीड ओनली। RO का मतलब क्या होता है, रीड ओनली। हमें क्या करना है, रीड एंड राइट, हमें कुछ चेंजेस करने हैं यहाँ पे। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे RW मतलब रीड एंड राइट। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए इस लाइन के एंड में, और यहाँ पे आप लिखेंगे INIT इक्वल्स टू /bin/bash। इसका मतलब क्या होगा, आप इनिशियलाइज कर रहे हो सिस्टम के स्टार्ट होने से पहले, आप किसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, बैश को। ताकि सिस्टम के स्टार्ट होने से पहले, ऑथेंटिकेशन से पहले आपके सामने क्या आ जाए, बैश ओपन होके आ जाए, मतलब आपके सामने आपके सिस्टम का कमांड लाइन इंटरफेस आ जाए।
और वो जो कमांड लाइन इंटरफेस आता है वो कौन से यूजर के थ्रू आता है, क्योंकि आपके सिस्टम को स्टार्ट कौन करता है, रूट। तो वो शेल भी किसका आता है, रूट का। और उस शेल में आप जो भी चेंजेस करोगे वो आपके सिस्टम के अंदर राइट हो जाएंगे। इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिख रखा है, RW। समझ आया? इतना करने के बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, या तो आप F10 प्रेस करिए। तो F10 नॉर्मली लैपटॉप्स में प्रॉब्लम हो जाता है कि फंक्शन के साथ प्रेस करना है या कैसे करना है, तो बेटर है कि आप क्या प्रेस करो, Ctrl X। तो Ctrl X क्यों प्रेस कर रहे हैं हम लोग, बूट करने के लिए, ताकि इस सीक्वेंस के साथ आपका मशीन क्या हो जाए, वापस से बूट। अब वेट करिए, Ctrl X प्रेस करने के बाद आपका सिस्टम दोबारा से बूट होगा इन नई सेटिंग्स के साथ। और ये आपको डायरेक्टली उस मशीन का कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड कर देगा, जहां पे आपको पासवर्ड चेंज करने की कमांड रन करनी है। पासवर्ड चेंज कैसे करते हैं, हाँ, पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, लिनक्स में पासवर्ड चेंज करना आता होगा ना। बताओ भाई, पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। लिख लो जिनको नहीं पता। आपको दिख रहा है, अभी आपको एक्सेस मिल चुका है। आप यहाँ पे कमांड डालिए, pass wd, और उसके बाद जिस यूजर का पासवर्ड चेंज करना है उस यूजर का नाम, जैसे मान के चलो मुझे काली यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, तो मैंने काली का नाम डाल दिया। रूट का भी आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, बट रूट का अकाउंट इनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूट का अकाउंट इनेबल नहीं है। अगर अकाउंट इनेबल नहीं होगा तो ये पासवर्ड चेंज नहीं करेगा उसका। जो अकाउंट इनेबल है आपके मशीन में उनके पासवर्ड ये चेंज कर सकता है। हमें किसका करना है, मान के चलिए काली का। तो मैंने यहाँ पे लिखा कमांड pass और उस यूजर का नाम जिसका पासवर्ड चेंज करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपसे क्या मांगेगा, डायरेक्टली न्यू पासवर्ड। आप न्यू पासवर्ड जो भी रखना चाहते हैं, 1 to 6 मैंने अभी के लिए सेट कर दिया है। रीटाइप कर दीजिए इसको। जैसे आप एंटर करोगे तो आपका पासवर्ड क्या हो गया, चेंज हो चुका है। अब लास्ट में क्या करना है आपको, रिबूट कर दीजिए इसको। रिबूट -F, फोर्सफुली रिबूट करना, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक सभी ने, रिबूट-F, ये आपके सिस्टम के, ये मतलब इस सिस्टम को रिबूट कर देगा। एंड जैसे ही आप एंटर करोगे तो अगेन आपका सिस्टम स्टार्ट होगा। अब इसको नॉर्मली स्टार्ट हो जाने दीजिए, जब होता है ये स्टार्ट। एंड अब वेट करिए कि जब ये स्टार्ट होगा तो आपके सामने जब ऑथेंटिकेशन स्क्रीन आएगी तो आप यूजर नेम काली, पासवर्ड 123456 डाल के उसको अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो लॉग इन करके देखिए, अब आप यूजर नेम काली एंड पासवर्ड में 123456 लॉग इन करेंगे तो आपका जो मशीन है वो वापस से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम चीज़ आप अपने केस में ट्राई करके देखिए। और विंडोज़ वाला बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तो आप उसके लिए लेके आइएगा एक विंडोज़ का ISO इमेज बूट टेबल बना के।
ठीक है, आज के लिए यहीं तक ही रखता हूँ बस। क्लास में बाकी देखेंगे।